क्या आपको भी लगता है कि बैंक ने आपको फ्री की मनी दे दी, आपको जब मन हो जैसे मन हो उसको यूज़ करिए? जी नहीं दोस्तों, इंडिया में आज करोड़ों लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं या मिसयूज़ कर रहे हैं क्योंकि उनको सही तरीका नहीं पता है क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का। तो चलिए आज डाइसेक्ट करते हैं कि क्या क्रेडिट कार्ड हमारे लिए एक पावरफुल टूल है या बहुत ही डेंजरस है जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि वो 3 कॉमन मिस्टेक्स जो लोग जनरली करते हैं क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते समय। सबसे पहले जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा टूल है जिसके जरिए बैंक आपको कम से कम 40 से 50 दिन का एक फ्री क्रेडिट पीरियड देते हैं, या ये एक ऐसा बैंक्स का ट्रैप है जिसमें वो कस्टमर्स को फंसा करके अच्छा इंटरेस्ट कमाते हैं। बैंक या एनबीएफसी अपने अच्छे कस्टमर्स को देते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर इनकम, एलिजिबिलिटी और उनका क्रेडिट स्कोर। अब क्रेडिट कार्ड को अगर आप प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो दैट कैन बी वेरी गुड, बट जनरली लोग 3 कॉमन मिस्टेक्स करते हैं वाइल यूजिंग क्रेडिट कार्ड। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते समय। मिस्टेक नंबर 1, मिनिमम पेमेंट ट्रैप में फंस जाना। यस फ्रेंड, जब आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने जाते हैं तो आपको ऑनलाइन या ऐप में मिनिमम पेमेंट ऑप्शन दिखाता है। जैसे मान लीजिए आपने 20,000 रुपये की शॉपिंग की, लेकिन वहाँ पे एक ऑप्शन आता है मिनिमम पेमेंट आप सिर्फ 1,000 रुपये दे दीजिए और बाकी पेमेंट आप मंथली धीरे धीरे चुका सकते हैं। जब लोग पेमेंट करने जाते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि यार अरे वाह 20,000 की शॉपिंग करी और मेरे को सिर्फ 1,000 रुपये देना है। बट यहीं पे आप फंस जाते हो क्योंकि बाकी बचे 19,000 पे आपका इंटरेस्ट चार्ज होता है 35, 36, 40, 42% तक, जिसको कि आप चुकाते चुकाते वो 19,000 कभी 20, 25, 30,000 तक पहुंच जाता है और आप उस डेट ट्रैप से निकल ही नहीं पाते हो। तो ऑलवेज पेमेंट आप फुल करिए और मिनिमम पेमेंट ट्रैप में मत फंसिए। दूसरी मिस्टेक होती है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जनरली लोगों को लगता है कि क्रेडिट कार्ड उनका अपना पैसा है, जबकि ये एक फैसिलिटी है, ये पैसा आपके अकाउंट में नहीं है और लोग लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में फंस के रह जाते हैं। लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, इम्पल्सिव बाइंग कर लेते हैं और महंगे रेस्टोरेंट्स में चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है उनके पास में तो क्रेडिट कार्ड है, उन्होंने बस स्वाइप किया और पेमेंट हो गया। बट जब उसका पेमेंट करने की बारी आती है तो फिर अल्टीमेटली आप मिनिमम पेमेंट ट्रैप वाले जाल की तरफ खुद ही अट्रैक्ट हो जाते हो। मिस्टेक नंबर 3, आजकल कंपटीशन के टाइम पे सारे बैंक, सारे एनबीएफसीज कॉल करके आपको बोलते हैं भाई आप क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो, आप 1 लाख के लिए हो, आप 2 लाख के लिए हो, आप ले लो हमारा क्रेडिट कार्ड। और लोगों को लगता है कि जितने ज़्यादा कार्ड्स होंगे उतनी ज़्यादा मेरे पास में पैसा है, उतने ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स और फैसिलिटीज़ मिलेगी। प्रॉब्लम यहीं पे है, हम मल्टीपल कार्ड्स ले लेते हैं, फिर उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि सबके डिफरेंट पेमेंट साइकिल हैं, डिफरेंट पेमेंट डेट्स हैं और कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हम 1 या 2 कार्ड को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। फिर वहाँ पे हमें नॉन यूसेज चार्जेस भी देने पड़ते हैं, फिर उसके एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस एंड सो ऑन। तो हमेशा कार्ड लेना है आपको तो एक से शुरुआत करिए, एक साथ में 3-4 कार्ड्स रखने का कोई लॉजिक नहीं। चलिए ये तो हो गई जो कॉमन मिस्टेक्स है लोग करते हैं। अब जानते हैं क्या क्रेडिट कार्ड के कुछ बेनिफिट्स भी हैं। यस, क्रेडिट कार्ड कैन बी वेरी यूजफुल अगर आप उसको प्रॉपरली यूज़ करते हैं। बेनिफिट नंबर 1, आपके पास में एक कुशन है, आपके पास में एक इमरजेंसी काइंड ऑफ टूल है, क्योंकि मान लीजिए कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कोई फाइनेंशियल अर्जेंसी आ गई तो आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। उस समय क्रेडिट कार्ड इज़ वेरी हेल्पफुल। बेनिफिट नंबर 2 इसमें आता है कि आपको फ्री का क्रेडिट पीरियड मिलता है 50 से लगभग 40 से 50 दिन का। आप आराम से आज शॉपिंग करिए और 40-50 दिन तक आपको कोई पेमेंट नहीं करना। अगर वही पैसा सिर्फ आप सेविंग अकाउंट में भी रखते हैं तो आपको कम से कम 2 या 3% का रिटर्न तो मिल ही जाता है। तो आप क्रेडिट कार्ड को उस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। बेनिफिट नंबर 3 होता है कार्ड यूज़ करते हो तो आपको इसमें कुछ रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिलते हैं जिनको कि आप इन कैश कर सकते हो वाइल बुकिंग योर टिकट्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स एटसेट्रा। आपको एयरपोर्ट में लाउंज एक्सेस भी मिल जाता है। तो क्रेडिट कार्ड इस तरह से भी लोग यूज़ करते हैं कि उसको प्रॉपरली टाइमली पेमेंट करते हैं बट उनको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, बल्कि उनको अच्छे रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं।
क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा एडवांटेज फ्रेंड्स ये होता है कि ये आपके क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करता है। यस, अगर आप टाइमली पेमेंट करते हो और अपना पेमेंट विदाउट डिले करते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर काफ़ी इम्प्रूव होता है। बट आपको करना क्या है, आपको लास्ट डे का वेट नहीं करना है। मान लीजिए आपका पेमेंट 10 तारीख को होता है, तो जैसे ही आपका बिल जनरेट होता है आप 1 या 2 तारीख को पेमेंट अगर कर देते हो फुल, तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत बेटर होता है। तो चलिए, अब हमने जान लिया कि क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स क्या हैं, क्रेडिट कार्ड के डिसएडवांटेजेस क्या हैं और वो क्या हैं कॉमन मिस्टेक्स। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हमें क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या बिल्कुल इसको हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। तो मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी कि आपको अगर कोई बैंक या एनबीएफसी क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रही है तो उसको ले लीजिए। एटलीस्ट स्टार्ट विद 1 क्रेडिट कार्ड, और अगर आप उसको डिसिप्लिन और प्रॉपर वे में यूज़ करते हैं तो इट कैन बी वेरी हेल्पफुल। सबसे पहले आपको करना क्या है, मान लीजिए आपको क्रेडिट कार्ड 1 लाख रुपए का ऑफर हुआ है, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप किसी भी मंथ उसको 25 या 30% से ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। यानी कि 25 या 30 हज़ार रुपये का ही यूज़ करिए, बाकी क्रेडिट लिमिट को अनअवेल्ड रहने दीजिए। ये आपके क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करेगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट आप एटीट्यूडनल चेंज ये कर सकते हो कि जितना आपके बैंक में पैसा है सिर्फ उतनी लिमिट तक ही क्रेडिट कार्ड को यूज़ करिए। उसको आप ऐसा समझिए कि आपका ये पैसा तुरंत जा रहा है, क्योंकि जनरली लोगों को लगता है कि मैंने क्रेडिट कार्ड से स्वाइप तो कर दिया लेकिन मेरा तो पैसा बैंक में एज इट इज़ है, बट पेमेंट के टाइम पे उनको अपने पास से पैसा पेमेंट करना पड़ता है। तो जितना आपके अकाउंट में पैसा अवेलेबल है उतना ही लिमिट तक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करिए। तीसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप व्हाइल यूजिंग क्रेडिट कार्ड कि जब भी आप पेमेंट करने जाएं आपको फुल पेमेंट करना है, आपको मिनिमम पेमेंट ट्रैप में नहीं फंसना है। दोस्तों, बैंक्स या कंपनीज आपको कॉल करेंगे कि आप इसको रिवॉल्विंग फैसिलिटी में करा लीजिए। रिवॉल्विंग मतलब कि आप उसको पार्ट पेमेंट कर दीजिए, बाकी आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं और आपको ईजिली रहेगा। बट इस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है और जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं यू इंश्योर दैट यू आर मेकिंग इट फुल। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि क्रेडिट कार्ड के क्या होते हैं बेनिफिट्स और क्या होती हैं डिसएडवांटेजेस। अगर आप प्रॉपरली यूज़ करते हो तो दैट कैन बी अ वेरी गुड टूल फॉर यू, क्योंकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन से ही फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएट होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपने समझा होगा कि क्रेडिट कार्ड के क्या होती हैं कॉमन मिस्टेक्स और क्या होते हैं बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग क्रेडिट कार्ड। तो अगर आप भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आज डिस्कस किए हुए स्टेप्स के बारे में आप भी ध्यान देंगे और हमें कमेंट में बताइए कि आप कितने क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो। और इसी तरह के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।